हेलो गाइस, तो चलिए आज एक और कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और ये जो कोडिंग प्रॉब्लम है इसमें हमें दो नंबर को ऐड करना है और वो जो दो नंबर है वो एज ए लिंक लिस्ट दिया गया है। यानी हर एक डिजिट आपको लिंक लिस्ट का एक नोड डिनोट करता है। कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये जो कोडिंग प्रॉब्लम है इसमें हमें क्या करना है कि हमें दो लिंक लिस्ट को ऐड करना है। तो अगर आप प्रॉब्लम को ठीक से समझो तो आपको क्या है कि यहाँ पे नॉन निगेटिव लिंक लिस्ट दिया गया है। ठीक है, हर एक नोड का जो इंटीजर वैल्यू होगा वो नॉन निगेटिव होगा और ये जो डिजिट होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। ठीक है, यानी अगर हम अभी जो एग्जांपल है उसी को एग्जांपल लेकर के चलें तो ये है आपको 2 4 3, तो ये है रिवर्स ऑर्डर में, यानी जो आपका डिजिट होगा वो 3 4 एंड 2 होगा। ये है हमारा पहला लिंक लिस्ट। दूसरा लिंक लिस्ट जो है वो है 4 6 एंड 5, तो ये आपका L2 है। अगर आप इसका सम निकालोगे तो इसका सम आना चाहिए 7 0 8। और अगर आप इसको लिंक लिस्ट में जब डिनोट करोगे तो ये लिंक लिस्ट बनेगा आपको इस टाइप से कि 7 एक नोड रहेगा आपका, देन सेकेंड नोड आपका 0 बनेगा एंड देन, तो ये आपको आउटपुट आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या है कि हमें दो लिस्ट दिया गया है L1 एंड L2। L1 में जो डेटा है वो है 2 4 3 और L2 में जो है वो है 5 6 एंड 4। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा एक लूप चलेगा। जैसे मान लो कि हम वाइल लूप लिखते हैं कि L1 नॉट इक्वल टू नल और L2 नॉट इक्वल टू नल, जब तक दोनों लिस्ट और लगा हुआ है कि जब तक दोनों लिस्ट नल नहीं होगा तब तक इस लूप के अंदर आपका क्वेरी चलता रहेगा। ठीक है, ये तो हमारा लूप लग गया यहाँ से। अब इसके अंदर का लॉजिक हम देखते हैं क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक आउटपुट लेना है। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हमें एक थर्ड लिस्ट बनाना है L3। तो L3 जो आप बनाओगे वो L3 सबसे पहले आपका नल रहेगा। ठीक है, और दूसरा एक लेना है आपको रिमाइंडर, क्योंकि आपको क्या करना है कि रिमाइंडर को भी कैलकुलेट करना है अगले नोड के लिए। तो एक वेरिएबल आप ले लोगे रिमाइंडर और इसको असाइन कर दोगे पहले 0 से। ठीक है, अब लूप के अंदर आप सबसे पहले चेक करोगे कि आपका जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 नल नहीं है और लिस्ट 2 भी नल नहीं है। यानी दोनों अगर नल नहीं है तो आप क्या करोगे कि सम करके एक वेरिएबल बना लेंगे उस लूप के अंदर। अब सम के अंदर आपका जो डेटा आएगा वो आएगा सम इक्वल टू L1 का डेटा प्लस L2 का डेटा एंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो पहला केस जो चलेगा, तो पहला केस में रिमाइंडर तो 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 2 + 0, यानी जो लिस्ट आपका है इसमें आ जाएगा 5 + 2 + 0, तो ये हो जाएगा 7। और इसका जो नेक्स्ट है वो नल हो गया। तो जब आप थर्ड लिस्ट L3 में जब आप वैल्यू स्टोर करोगे तो वहाँ भी आप ये चेक करोगे, क्योंकि आपको एक लिस्ट बनाना है, तो वहाँ आप ये चेक करोगे कि L3 पहले नल है या नहीं है। अगर नल है तो जो नया नोड आपका बना है सम के लिए उस नोड को डायरेक्ट आप वहाँ पे इंसर्ट कर दोगे और नेक्स्ट को नल कर दोगे। अगर L3 आपका नल नहीं है, इट मीन्स कि आपको ऑलरेडी कुछ नोड आपने ट्रैवर्स कर लिया है, तो आप उसके ट्रैवर्स करके नेक्स्ट तक जाओगे और जहाँ पे आपको लास्ट नोड मिलेगा उसके नेक्स्ट में आप ये जो नया सम बना हुआ है उस नोड को आप इंसर्ट करोगे और उसके नेक्स्ट को नल कर दोगे। तो अभी के केस में क्या है कि L3 हमारा यहाँ पे 7 बना और रिमाइंडर हमारा 0 है, सम हमारा 7 था। अब फिर से जब दूसरा लूप आएगा उस केस में भी ये चेक करेगा कि L1 का डेटा प्लस L2 का डेटा प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो हमारा अभी भी 0 है, तो 4 + 6 = अब जो सम आ रहा है हमारा वो सम आ रहा है हमारा 10। तो अब यहाँ पे आपको एक चेक लगाना पड़ेगा कि सम जो है वो डबल डिजिट में है या सिंगल डिजिट में। यानी अगर सम आपको सिंगल डिजिट में आ रहा है
तो आप उसको एज इट इज़ नोड का डेटा इंसर्ट, नोड के डेटा के वैल्यू में डाल दोगे। अगर आपको डबल डिजिट में आ रहा है तो आप इसमें से रिमाइंडर निकालोगे और जो वैल्यू आएगा उसको आप उस नोड में इंसर्ट करोगे। यहाँ हमारे पास डबल डिजिट में आ रहा है सम। तो जैसे ही हमें सम 9 से ज़्यादा मिल रहा है, यानी डबल डिजिट में मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सम ग्रेटर देन अगर 9 है तो हमने सम को मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 कर दिया। तो अभी एक केस में हमारे पास सम आया है 10। तो जब हम मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 और रिमाइंडर में हम डाल देंगे 1। जब भी आप 10 डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये 1 मिल जाएगा आपको। तो यानी जो हमारा इसमें नया नोड बनेगा वो बनेगा 0 और जो रिमाइंडर होगा वो अब हो जाएगा 1। अब फिर नेक्स्ट नोड को ट्रेवर्स करके आएगा। नेक्स्ट नोड में इसको मिला L1 में 3 और L2 में 4। तो अब फिर से यहाँ पर चेक करेगा कि सम इक्वल टू L1 का डेटा प्लस L2 का डेटा प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अभी 1 है। 3 + 4 + 1 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर चेक किया कि क्या सम आपका ग्रेटर देन 9 है, तो नहीं, 9 के ज़्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट में 8 डाल देंगे और इसके नेक्स्ट में नल आ जाएगा अब, और इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं और कैसे हमने सम निकाला है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारे पास L1 में 7 × 9 है और L2 में 4 × 9 है। तो L1 में हमारे पास क्या है और L2 में क्या है। अब सेम आपको लॉजिक चलेगा यहाँ पे कि आपका L1 नॉट इक्वल टू नल और L2 नॉट इक्वल टू नल, उस लूप के अंदर आप चलाओगे। तो हम सेम वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर जो हमने पहले लिया था, जैसे L3 लिया था, रिमाइंडर लिया था और सम लिया था। तो सेम वेरिएबल हम यहाँ भी ले लेते हैं। तो L3 आपको जो है पहले एम्प्टी नोड रहेगा, रिमाइंडर आपको 0 रहेगा और सम इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि इफ़ L1 नॉट इक्वल टू नल एंड L2 नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में क्या होगा कि सम इक्वल टू L1 का डेटा प्लस L2 डेटा प्लस रिमाइंडर। ठीक है। और यहाँ पे सेम लॉजिक लगेगा कि इफ़ सम ग्रेटर देन 9 अगर है तो आप यहाँ पे सम इक्वल टू सम मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 कर दो और रिमाइंडर इक्वल टू सम डिवाइड बाई 10 कर दो। ठीक है। सेम लॉजिक आप लगाओगे। तो अभी क्या है कि हमारे पास यहाँ पे L1 का जो पहला नोड है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि L1 का जो पहला नोड है वो 9 है और L2 का पहला नोड 9 है। तो जो पहला ट्रैवर्सल आएगा यहाँ पर वो आएगा आपको कि सम इक्वल टू L1 + L2 प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अभी 0 है, तो 9 + 9 18 आ गया आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप कर रहे हो कि सम मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 और रिमाइंडर जो निकाल रहे हो वो सम डिवाइड बाई 10 कर रहे हो। तो यानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 8। तो जो 8 मिलेगा उसको आप L3 के नोड में डाल दोगे। तो यहाँ पर जो L3 बना आपका वो बना 8। रिमाइंडर जो है वो हो गया आपका 1। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब ट्रैवर्सल होगा उसमें भी 9 और 9 मिला इसको, तो 9 + 9 18 और 18 + 1 रिमाइंडर है आपके पास, तो ये हो गया आपको 19। तो सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने क्या किया कि 19 मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 किया, तो यहाँ पर मिला इसको 9 और यहाँ पर मिला इसको 1। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट नोड जो इसका आएगा वो आएगा 9 और रिमाइंडर आपका 1 ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से इसको दोनों नोड में डेटा मिलता है, इसमें भी 9 और इसमें भी 9। तो जो सम आएगा वो सेम यहाँ से अगर आप देखोगे तो सम आपको फिर से 19 आएगा। तो ये आपको मिल गया 9 और ये मिल गया 1। तो आपने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट नोड में 9 डाल दिया। नेक्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो 9 + 9, तो फिर से आपको 18 मिला। रिमाइंडर था हमारे पास 1, तो यहाँ पे मिल गया आपको सम 19। तो सेम अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको 9 मिलेगा और यहाँ पर आपको 1 मिलेगा।
तो आपने क्या किया, 1 जो आपको डिवाइड बाई 10 करके आपको जो 1 मिला है उसको आप यहाँ पे रिमाइंडर में डालोगे, और जो 9 मिला है उसको आप नोड के डेटा में इंसर्ट कर दोगे। अब आपके पास क्या है कि L2 नल हो गया यहाँ पे। अब सिर्फ आपके पास L1 बचा हुआ है। 3 केस बनता है आपके पास। तो पहला केस क्या बनेगा कि इफ़ L1 नॉट इक्वल टू नल एंड L2 नॉट इक्वल टू नल। जो दूसरा केस बनेगा आपके पास वो बनेगा कि ये पहला केस है जिसमें दोनों नल नहीं है। दूसरा केस में हो सकता है कि पहला L1 जो है वो नल हो जाए लेकिन L2 नल नहीं है। इफ़ L1 डबल इक्वल टू नल एंड L2 नॉट इक्वल टू नल। और जो थर्ड केस बनेगा वो बनेगा कि इफ़ L1 नॉट इक्वल टू नल एंड L2 डबल इक्वल टू नल। ये 3 केस बनेगा आपके पास, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारा L1 में डेटा तो है लेकिन L2 में डेटा नहीं है, मतलब L2 नल है, यानी आपका थर्ड केस मिल गया इसको। तो उस केस में क्या होगा कि आप L1 प्लस L2 नहीं करोगे, आपने क्या करना है कि L1 प्लस रिमाइंडर करना है, ठीक है, क्योंकि L2 तो आपके पास नल मिल गया, तो ये आप नहीं करोगे। तो अब जो सम आएगा आपके पास वो आएगा 9 प्लस रिमाइंडर, यानी आपको मिल गया यहाँ पर सम 10, ठीक है। अब जब 10 मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 0 और यहाँ पर मिलेगा 1। तो रिमाइंडर में जो है आपके पास जो वेरिएबल है उसमें 1 हो जाएगा और जो नोड का डेटा आएगा वो आएगा यहाँ पर 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम आएगा, इसको L1 में डेटा मिल रहा है, L2 में नहीं है, तो L1 में डेटा है तो L1 का डेटा प्लस रिमाइंडर करेगा, तो यहाँ सेम 10 मिला इसको, तो यहाँ पर सेम आपको 0 मिलेगा और ये 1 हो जाएगा। तो जो अगर नेक्स्ट नोड की बात करोगे तो यहाँ पर आपको ये 0 मिल गया, ठीक है, और ये 1 हो गया। अब जो लास्ट नोड है वो इसको मिला L1 में, ये 9 मिल गया, तो 9 प्लस 1 10, तो सेम यहाँ पर आपको फिर से ये 0 मिला और ये 1 मिला, तो आपको रिमाइंडर 1 हो गया और नोड जो है वो 0 हो गया। अब आप जब, क्योंकि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर आप लूप से बाहर आपने डिक्लेयर करना है, ये स्टैटिक डिक्लेरेशन है, आउटसाइड ऑफ लूप, ठीक है। तो अब आपके पास दोनों नोड एंड हो चुके हैं, L1 और L2 दोनों नल हो चुका है, तो लूप से बाहर आएगा। अब लूप से बाहर आप ये चेक करोगे कि क्या रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर हाँ, तो उस रिमाइंडर को, जो भी आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, उस रिमाइंडर को आप फिर से मॉड्यूल डिवाइड बाई, अगर सिंगल डिजिट है, अगर 9 से ज़्यादा है तो मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 करके फिर से आप रिमाइंडर में डाल दो। अगर आपको 10 से ज़्यादा नहीं है, 10 से कम है, तो आप डायरेक्ट उस नए नोड में उस रिमाइंडर को डाल सकते हो। तो यानी जब लूप से बाहर आओगे आप, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक नया नोड इंसर्ट करके आपको 1 डाल देना है। तो जो आपको डेटा आया वो आया 89990001। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो आउटपुट है 89990001, यानी आपका आउटपुट सही है। अब हम चलते हैं कोड पे, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे सॉल्यूशन में, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लिस्ट लिया है और जैसे मैंने बताया था कि एक स्टैटिक इंट रिमाइंडर ले लिया हमने, और हमारा जो लूप है वो ये चल रहा है कि L1 नॉट इक्वल टू नल एंड L2 नॉट इक्वल टू नल। अब इसके अंदर आप देखो अगर, तो 3 इफ़ केस आपके होंगे, ठीक है। पहला इफ़, देन दूसरा इफ़ जहाँ पर L1 नल नहीं है बट L2 नल है, और तीसरा इफ़ जहाँ पर L1 नल है बट L2 नल नहीं है। ये 3 केस आपका लग रहा है यहाँ पे। और अगर आप इस इफ़ के अंदर आप चेक करोगे तो यहाँ पर हम सेम कर रहे हैं चीज़ें कि हम जो सम है वो यहाँ पर वैल्यू हम ले रहे हैं, और सम इक्वल टू रिमाइंडर प्लस L1 का डेटा प्लस L2 का डेटा, और सेम हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि 9 से ज़्यादा है, अगर है तो ये इस केस में आएगा। अगर आपको
यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि L3 जो हम नया नोड बना रहे हैं रिटर्न करने के, L3 नल है कि नहीं है। अगर L3 नल नहीं है तो ये क्या करेगा, इस केस के अंदर आएगा, अदरवाइज ये नया नोड बना करके, नया लिस्ट नोड बना करके और L3 में असाइन कर देगा, ठीक है, और L3 के नेक्स्ट को नल कर देगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। एल्स केस अगर आप देखोगे तो एल्स केस में हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको कोड, ये कंप्लीट कोड है, हम कंप्लीट कोड को आपको रन करके दिखाते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो 2 लिंक लिस्ट लिया है और दोनों लिंक लिस्ट में हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं कि इंसर्ट, पहला लिंक लिस्ट में हम 7 टाइम्स 9 कर रहे हैं और दूसरे लिंक लिस्ट में हम 4 टाइम 9 कर रहे हैं। तो यहाँ जो आउटपुट आपको आना चाहिए वो ये आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो कि आउटपुट जो हमारा आ रहा है वो सेम आ रहा है कि 89990001, ठीक है। तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, आप रेफरेंस ले सकते हो, बट आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए धन्यवाद।